और आज हेलो। खुश रहो बेटा। सतनाम 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 सतनाम। आवाज आप लोगों को मिल रही है या नहीं, थोड़ा हमको बताएंगे। अगर आपके पास आवाज आती है तो मैसेज करके हाँ बोल दीजिए। सतनाम 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 सतनाम। अगर आवाज आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा हाँ करके भेज दीजिए कि आवाज आ रही है। हम सत्संग आगे करें। आ रहा है, सही से आवाज आ रहा है, धन्यवाद। आज आप लोगों को इस वीडियो में खास तरीके से बतलाया जाएगा कि परमात्मा कौन है और कैसा है। जी हाँ, एक बात का और ध्यान आप लोगों को रखना है कि हम जो आपको बतलाने जा रहे हैं वह सदगुरु कबीर साहब ने ही बतलाया। और सदगुरु कबीर जी का ज्ञान और संसार में अनेक संत महात्माओं का ज्ञान थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि अन्य महात्माओं का ज्ञान, अन्य साधु संतों का ज्ञान जो कि परमात्मा के प्रति कहा जाता है, तो कबीर जी के ज्ञान के मुकाबले में और साधु संतों का ज्ञान सही नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को आपको समझना है कि वह संसार में माया में कभी न उलझने वाले संत थे एवं सदगुरु भी थे और स्वयं सिद्ध आत्मा भी थे, जो कि माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए और संसार में आए। तो उनकी बातों पर यकीन करना और भरोसा करना है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सदगुरु कबीर साहब परमात्मा किसको बतला रहे हैं, परमात्मा के क्या सिद्धांत हैं, परमात्मा कैसा होता है, आप कैसे पहचानोगे कि वो परमात्मा है। तो दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को इस बात का खुलासा इस वीडियो में होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग तो अभी कबीर को परमात्मा बता रहे, कोई व्यक्ति कबीर को भगवान बता रहे, है ना। तो कबीर को परमात्मा मानने वाले लोगों को भी इस वीडियो में अच्छी तरह समझ लेना है। क्योंकि कबीर साहब ने क्या बोला पता है, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे। यानी कि अगर आप कबीर के बताए ज्ञान को गलत और साधु महात्माओं के ज्ञान को सही समझ रहे हो तो आपको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, मोक्ष का रास्ता भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा अगर कबीर जी के ज्ञान को ठुकरा दिया तो। चलिए देर नहीं करते हैं, वाणी लेते हैं जो कि सदगुरु कबीर साहब की निर्मल वाणी है। वाणी सदियो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं, अवधू सो निज पीयू हमारा। उन्होंने इस वाणी में परमात्मा का जिक्र किया है कि वह हमारा परमात्मा है, वह हमारा ईश्वर है, यानी कि हमारा सब कुछ वही है। सो निज पीयू हमारा, न ही पितु बाबा न माता जाया, न ही कोई सृजनहारा। परमात्मा के विशेष कुछ परिचय यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब दे रहे। सदगुरु कबीर साहब कह रहे ना तो उनके माता हैं, ना तो उनके पिता हैं, ना तो कोई उनके बाबा दादा हैं, अर्थात उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया और उनका कोई भी पालनहार नहीं है। परमात्मा की बात चल रही, अर्थात परमात्मा का कोई आधार नहीं है। मतलब जैसे कि आपका आधार माता पिता होते हैं, आप माता पिता के जरिए संसार में आते हैं, है ना। लेकिन जो परमात्मा की बात चल रही तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर उसको नहीं कोई सृजनहारा, अर्थात उसका पालन पोषण करने वाला या फिर उसका रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक, परमात्मा की बात चल रही है, समझना है, धीरे धीरे से समझ जाएंगे आप। ठीक,
हेलो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे का शब्द क्या है? हाँ, आगे शब्द कहता है परमात्मा का परिचय चल रहा है। परमात्मा को तुम कैसे जानोगे? आज तुम सही ढंग से जान जाओगे, क्योंकि जितने लोग कबीर को परमात्मा, कृष्ण को परमात्मा, राम को परमात्मा, निरंजन को परमात्मा, ज्योति सच्चिदानंद को परमात्मा, कैवल्य देव को परमात्मा, जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, उन सब की बातें यहाँ पर काटी जाएंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने पहले से ही काट के रखा है। तो चलो, बहुत सारी विशेषताएं इसमें जानने को मिलेगी। आगे का शब्द है नारी पुरुष तरुण नहीं बूढ़ा। नारी पुरुष तरुण नहीं बूढ़ा, नहीं किशोर नहीं बारा। अब यहां पर परमात्मा का परिचय चल रहा है। परमात्मा स्त्री भी नहीं है, परमात्मा पुरुष भी नहीं है, परमात्मा बूढ़ा भी नहीं होता, परमात्मा बालक भी नहीं है, परमात्मा जवान भी नहीं। कुल मिला के आपको समझना है, परमात्मा स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं है। अब जो लोग कबीर जी को परमात्मा कहते हैं या मानते हैं, आप उनके बारे में सोचिए कि वो कितना जानते हैं। ये कबीर की वाणी ही दर्शा रही है, कबीर जी की ही वाणी, कबीर जी ने ही सच्चाई बयान की है। लेकिन दुनिया के लोगों ने अलग ही समझा। मतलब दुनिया के लोग क्या है, किसी भी महापुरुष ने संसार में चमत्कार कर दिया ना, तो उसी को भगवान समझ बैठते हैं, है ना। तो यही गलत फहमी आप लोगों को सत्य मार्ग से भटका देती है। तो आपको सत्य मार्ग में चलना है, भटक जाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने बताया नारी पुरुष तरुण नहीं बूढ़ा, नहीं किशोर नहीं बारा। यहाँ पर तो मनुष्य के 4-5 अवस्थाओं के विषय में बात आ गई, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं ना सट दर्शन 4 वर्ण में, ना सट दर्शन 4 वर्ण में, नहीं आश्रम व्यवहारा। हमारे संसार में जीवन यापन करने के लिए षट दर्शन योग साधनाएं बतलाई जाती हैं। उस परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार के व्यवहार समझाए जाते हैं कि हमें संसार में इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन परमात्मा की भक्ति में ऐसा कुछ करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक ना। सट दर्शन 4 वर्ण में, यहाँ परमात्मा अपना सदगुरु कबीर साहब परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। सट दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, आप वेदों को पढ़ो, कोई भी आप ज्ञान पढ़ो, उनसे इन सब चीजों के ज्ञान से परमात्मा का परिचय नहीं किया जा सकता, परमात्मा को नहीं पहचाना जा सकता। नहीं आश्रम व्यवहार, आश्रमों में एक नियम कानून लागू होते हैं, संयम नियम, योग नियम, भक्ति नियम, श्रद्धा आस्था जो भी है, पूजा पाठ, ये सब आश्रमों का एक विशेष विधान होता है। उन सब चीजों में चलने से, चलते रहने से और भक्ति करते रहने से सही रास्ता नहीं मिलता, मोक्ष भी नहीं मिलता। यहाँ परमात्मा का परिचय चल रहा है। परमात्मा में ऐसे कोई भी नियम लागू नहीं है कि परमात्मा गृहस्थ आश्रम में है कि वृद्धाश्रम में है या फिर बालक आश्रम में है, अनाथ आश्रम में है। ऐसा कुछ भी आश्रमों की जहाँ बात चलती है, ऐसी कोई बातें परमात्मा में लागू नहीं होती हैं, ठीक है। ये इंसानों के लिए बनाई गई है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवहार, संसार में जीवन यापन करने के तरीके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे बतलाया गया है साधक मौन सिद्ध नहीं तपसी, नहीं कछु करत अचारा। साधक सिद्ध मौन नहीं तपस्वी, तपसी तपस्वी कहा जाता। तो यहाँ पर साधक, यहाँ पर कहा गया है परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी साधना संसार में नहीं है। अब आपको यहाँ थोड़ा समझना है, साधना आप लोग किस प्रकार की कर रहे हैं
जिस प्रकार की आप साधना कर रहे हैं उस प्रकार की ऐसी कोई भी साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। चाहे आप चुप रहो, जैसे सत्य बोलने का नियम है तो बहुत लोग मौन धारण कर लेते हैं कि कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन मुख से बोलने वाला बात जो है उससे बड़ी बात होती है अंतर्मुख की बात, यानी मन की बात। और आपके मन में अगर बुराइयां प्रकट होती हैं तो संसार में आप मुख से अच्छा अच्छा बोलते रहो तो कुछ नहीं होता है। इसीलिए साहब ने कहा मुख कछु और हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। आप मुख में कुछ बोलते हैं, आपके अंदर कुछ और ही चल रहा है, तो वो अंदर वाले को देखकर काम करता है। परमात्मा को पाने के लिए अंदर वाले को मजबूत करना है। विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे जीव। अर्थात शरीर का कोई रूल नहीं है इसमें। भक्ति में शरीर कुछ नहीं कर सकता, यानी आपकी चेतना को जागृत करने वाला एक सच्चा गुरु होता है, वो परमात्मा का परिचय करवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ना सट दर्शन चार वर्ण में, नहीं आश्रम व्यवहारा, साधक मौन सिद्ध नहीं तपस्वी, नहीं कछु करत आचारा। अर्थात परमात्मा के कई परिचय हैं, जैसे कि वो एक तो सर्वव्यापी है, दूसरा जन्म मृत्यु के परे है, तीसरा है ना जिंदा है ना मुर्दा है। कई बातें हैं ऐसी, कैसे समझोगे उसको? तो उसको समझोगे तब जब कबीर के ज्ञान में उतर जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे समझो। गगन धरन पवन नहीं पानी, नहीं चंद्र नहीं तारा। गगन धरन पवन नहीं पानी, नहीं चंद्र नहीं तारा। अब आपको यहां पर इस बात का परिचय दिया जा रहा है। हमने एक बात आपको बतलाया था कि परमात्मा में ही सारी दुनिया है। ध्यान रखना। अब आप थोड़ा यहाँ पर गुमराह हो जाएंगे, लेकिन गुमराह हो के हम क्या कर सकते हैं? शब्द ऐसा है तो हमको बतलाना पड़ेगा। धरन पवन पानी अग्नि चंद्र तारा, वहां कुछ भी नहीं है, ऐसी बातें बतलाई जाती। कहाँ? सतलोक में। सतलोक क्या है? परमात्मा है। परमात्मा में कुछ नहीं है। ये तत्व, पांचों तत्व जो है ना, पांचों तत्व में उलझी हुई हमारी जो चेतना है, जड़ तत्व में उलझी हुई है, तो परमात्मा में नहीं है, परमात्मा सब में है। ये उलझन का विषय है। परमात्मा सब में है, लेकिन परमात्मा में ये सारी चीजें नहीं है। अग्नि, पवन, वायु, पृथ्वी, चंद्रमा, तारागण, सूर्य, और एक तरफ से हमने आपको बतलाया परमात्मा में ही सब है ना? परमात्मा के स्थान में सब है, लेकिन परमात्मा में कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबसे परे है। इस बात को समझना है। ठीक, अभी आपने समझा। यहां पर गगन धरन पवन नहीं पानी, नहीं चंद्र नहीं तारा, यानी परमात्मा की दुनिया में, परमात्मा के स्थान पर ऐसी कोई चीजें नहीं है जो आपको दिख रही हैं। तारा दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा, पृथ्वी दिख रही, आकाश दिख रहा, ऐसी कोई भी चीजें परमात्मा में नहीं है। और फिर भी परमात्मा सर्वव्यापी है। इसीलिए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने बड़े गंभीरता से समझाया है, उसे समझना बिना जाने नामुमकिन ही है। बिना जाने आप उसे सही तरह से नहीं समझ सकते। हाँ, आप इतना भरोसा कर सकते हो कि कबीर जी ने बताया है तो सही बताया होगा। अगर आप इस बात पर यकीन करते हो तो आपकी बुद्धि के ताले खुल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निर्गुण सरगुण गुप्त न प्रकट, नहीं सूक्ष्म नहीं भारा। निर्गुण सरगुण गुप्त न प्रकट, नहीं सूक्ष्म नहीं भारा। परमात्मा का परिचय चल रहा है। परमात्मा निर्गुण भी नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है निराकार, ठीक? और परमात्मा सरगुण भी नहीं है। सरगुण का मतलब होता है शरीरधारी। अब जितने लोग परमात्मा को शरीर में मानते हैं कि शरीर धारण करके परमात्मा हमारा सतलोक में रहता है, ऐसी कल्पना करने वालों को ये वाणी जरूर सुनना चाहिए, ताकि समझ में आएगी कबीर जी तो कुछ और ही कह रहे थे और आप लोग कुछ और बातों को ही सही समझ के बैठे हैं, तो कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। इसलिए समझते जाइए। नहीं
निर्गुण नहीं, निर्गुण नहीं सरगुण, गुप्त न प्रकट, नहीं सूक्ष्म नहीं भारा। अब यार ठीक से समझिएगा, गुप्त न प्रकट। साथियों, परमात्मा गुप्त नहीं है, परमात्मा आपके सन्मुख है। परमात्मा प्रकट नहीं होता। जो सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर धरती में सदगुरु बनकर ज्ञान दिए, संसार में प्रकट हुए ना, परमात्मा प्रकट नहीं होता, ये भी समझ लो। प्रकट होना भी जन्म लेने के बराबर माना जाता है। ठीक है, यहां पर आपको समझना। इसलिए सदगुरु कबीर साहब परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का संविधान टूट रहा है। मतलब इसका हो जाएगा परमात्मा प्रकट होता है, तो परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता, ना तो तुम्हारे ध्यान साधना में प्रकट होगा और ना ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। यह परमात्मा का अटल सिद्धांत है। ठीक है, नहीं सूक्ष्म नहीं भारा। अब यहां पर एक बात और समझना है, ना तो वह हल्का है और ना तो वह भारी है। अब सोचिए कैसे समझोगे इस बात को। वह ऐसा ही है, जब आपको पता चलेगा, जब सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर उसे प्राप्त करोगे, तभी उसे जानोगे कि वास्तव में ऐसा है। जिन लोगों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा दिया गया है, ऐसे लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो जुड़े हैं, इस वाणी पर जोर देंगे और पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह सच है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। नहीं सूक्ष्म नहीं भारा, हमने बताया ना तो वो हल्का है और ना तो वो भारी है। ठीक, आगे चलते हैं। नहीं त्रिदेव ना सोहम शक्ति, नहीं ओहम नहीं रारा। अर्थात इनके इस शब्द के दो अर्थ होंगे। अब यहां पर बताया जाता है नहीं त्रिदेव नहीं सोहम शक्ति, नहीं ओहम नहीं रारा। अर्थात त्रिदेवों की बात कर लो तो यहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा कर दी साहब ने। नहीं सोहम शक्ति, अर्थात ये अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, और इनकी साधना इन लोगों ने भी साधना करके नहीं प्राप्त कर पाए। जो सोहम की साधना कर रहे, ओहम की साधना कर रहे, वो लोग भी परमात्मा से विमुख है, बहुत दूर है। एक नहीं ओहम नहीं रारा, यानी कि जो अनादि की धुनें सुनकर जैसे ध्यान लगाते हैं कुछ लोग, सूरत शब्द की साधना बता रहे हैं, तो ध्यान लगाते हैं तो कोई शब्द प्रकट होता है तो उनको लगता है कि परमात्मा प्रकट हो गया, सार शब्द प्रकट हो गया। इस प्रकार से लोग ज्ञानहीन होकर ऐसा ध्यान करते ही करते मर जाते हैं। जब मरने का समय आता है तब मर ही जाते हैं, क्योंकि जिसे तुम जाकर देख रहे हो, ध्यान करके 1.5 घंटे बैठने में देख रहे हो, तो जब तुम्हारी मृत्यु होगी उस समय तुम क्या सुनोगे, कैसा ध्यान लगाओगे? तो ये बात विडंबना का विषय। परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जिसे आप एक बार जान लेते हैं ना, तो उसे तुम भूल ही नहीं सकते, और जिसे तुम भूल नहीं सकते उसे याद करने की जरूरत नहीं होती। तो जो लोग ध्यान करके सोचते हैं कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा प्रकट हो गया, तो आप जब रोज रोज ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आप उनसे मिलने चाहते हैं। हालांकि ऐसा तो असंभव है, लेकिन आपकी सोच ऐसी है। आप ध्यान में बैठते हैं, घंटे 1.5 घंटे बैठे, आपके अंदर अनहद की धुनें प्रकट होने लगी, आप सुनने लगे, मगन होने लगे। ये कुछ समय के लिए हुआ। परमात्मा तो वो है कि जिसे जान जाओ ना, तो मरने के बाद भी नहीं भूलता है। जिंदा रहने का तो विषय ही अलग है, मरने के बाद भी नहीं भूलता। ठीक है, चलिए। नहीं त्रिदेव नहीं सोहम शक्ति, नहीं ओहम नहीं रारा। कहने का तात्पर्य है इन मुद्राओं में साधना करने वाली जो साधनाएं हैं संसार के लोग कर रहे हैं, तो इन सोहम शब्द, ओहम शब्द एवं ररंकार एवं नाना प्रकार के जो जितने भी धुन आप लोग ध्यान के माध्यम से जो भी करते हैं, ये सब विपरीत है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सही नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नहीं है ज्योति निरंजन माया, नहीं मन में मतवारा। नहीं मन में मतवारा, नहीं है ज्योति निरंजन माया। अब यहाँ पर परमात्मा के बारे में सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वह ज्योति निरंजन भी नहीं है, यानी ज्योति पुरुष भी नहीं है, ओमकार भी नहीं है। ओमकार से ही प्रकट होने वाले ज्योति को
ज्योति निरंजन कहा जाता है, जिसे बहुत सारे लोग कैवल्य देह कहते हैं। उसी को कबीर साहब की वाणी के शब्द में महाकारण कहा जाता है। वह जगत का एक विशेष कारण है, महाकारण। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समझाया, नहीं है ज्योति निरंजन माया। माया में काया, काया में माया, ये सब संसार के नियम, ठीक है। तो नहीं है ज्योति निरंजन माया, यानी निरंजन की ही ये संसार में माया फैली हुई है। भगवान रूप में, जो अल्लाह रूप में रब गॉड बनकर बैठा हुआ है, वह अपनी माया जाल को बिछा कर बैठा है और खुद उसका स्वामी बनकर बैठा है। और आप लोग उससे छूटने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप बारंबार उस काल के जाल में फंस ही जाते हैं, क्योंकि बहुत समय से आप माया में विलुप्त हैं। इसलिए माया आपके समझ में नहीं आ रही है। इसलिए सदगुरु जब तक नहीं मिलता, सच्चा गुरु जब तक नहीं मिलता, तब तक सही रास्ता नहीं मिलता। सदगुरु आपको किताबें पढ़ा कर ज्ञान देता रहे तो वो ज्ञानी नहीं है। सदगुरु वो है जो आपकी चेतना को जागृत कर दे, चेतना को जगा दे। आपकी चेतना ज्ञान जिसे भूल चुके हो उसे बता दे कि ये तेरी वस्तु है। गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, 500 नांग 2500 नागिन सूंघत तुरंत मरी। यानी आपके अंदर संशय रूपी चंचल रूपी घोड़ा हमेशा भटकता रहता है और आपको भी भटकाता रहता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को स्थिर नहीं करते, आप मन में मतवारे रहते हैं, किसी चीज की जांच पड़ताल नहीं करते, इसलिए आप सत्य से विमुख रहते हैं। ठीक है, चलिए। नहीं है ज्योति निरंजन माया, नहीं मन में मतवारा, अर्थात परमात्मा मन में मतवार नहीं रहता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसमें क्रिया नहीं होती, यानी मन ही नहीं होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन हमारा जब चलायमान होगा तभी हमारा मन है माना जाएगा। मतलब हम बैठे हैं, हमको कहीं नहीं जाना, तो मतलब मन नहीं है। अगर जाना है तो मन है ना? तो परमात्मा में सब कुछ होते हुए भी नहीं है। क्यों? उसमें क्रिया नहीं है। जब हमको कुछ करना नहीं है, हमें न खाना है, न पीना है, न सोना है, न जागना है, न भागना है, न दौड़ना है, तो मतलब हुआ हमारा मन मर गया। कहाँ है हमारा मन? मन होगा तो हम जाएंगे। तो मन होने का एक विशेष कारण होता है, उसमें क्रिया होना। तो मन स्थिर रखना, यह परमात्मा की कला है। यानी कि आप अगर मन को स्थिर रखना सीख लिए, परंतु स्थिर रखोगे कहाँ? बात ये है। तो स्थिर तब रख पाओगे जब स्थिर की अवस्था में आप चले जाओगे। जब तक माया के झमेले में आप रहोगे तब तक स्थिर नहीं कर पाओगे। पहली बात तो आपको पता ही नहीं है, आप माया ही माया में घूम रहे। इधर से निशाना हटा दूसरे जगह लग गया, दूसरे से निशाना हटा तीसरे में लग गया। और तुम्हें ऐसा निशाना लगाना है जिसका छोर ही नहीं है। छोर यानी जिसका अंत ही नहीं है, और वह परमात्मा है। तो उसमें तुम सदैव के लिए विलीन हो सकते हो, पर जब उसके हिसाब से काम करोगे तभी। चलो, नहीं है ज्योति निरंजन माया, नहीं मन में मतवारा, आगे और कहां लो कहिए ज्ञान ध्यान से न्यारा। आप यहां पर एक बात और समझ लीजिए, आगे और कहां लो कहिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उसमें परमात्मा के बारे में कहां तक समझाऊं, ज्ञान ध्यान से न्यारा है। अब ज्ञान संसार में दो प्रकार के होते हैं, एक तो सत्य प्रैक्टिकल और एक झूठे ग्रंथों से प्रमाणित करने वाली शिक्षा। कहां तक सही है, कहां गलत है, तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए कबीर साहब ने अपने वाणी में ही बतलाया है। जैसे रामचरित संसार में चलती, तो उनके बारे में कहा, समुझ न परल राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। मतलब एक साथी समझा दिया कि ये नहीं कह रहे कि राम नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, भरत नहीं थे सब, लेकिन इनकी जो कहानी लिखी गई है ना, जिसने भी लिखी है, तो समझ में ये नहीं आता है कि कितना सही है कितना गलत है, या फिर पूरा ही गलत है कि पूरा ही सही है। तो हालांकि कुछ गलतियां हैं इसलिए पकड़ी जाती हैं। ठीक, आगे और कहां लो कहिए ज्ञान ध्यान से न्यारा। ठीक, ज्ञान
ज्ञान शब्द में यहाँ पर हम आपको लेते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयान को, यानी अगर आप ग्रंथों को पढ़कर अपने आप को विद्वान समझते हैं, शास्त्रों का ज्ञाता समझते हैं, तो आप विद्वान नहीं हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है। ठीक, और एक ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसे हम कहते हैं भूलना। आप परमात्मा को भूल चुके हो, तो उसे क्या करना है? याद करना है, मतलब उसे जानना है। वो कैसा होता है? वो तुम्हारे करीब है, तुमसे दूर कभी हुआ ही नहीं। तो जब तुमसे दूर नहीं हुआ, तुम ढूंढते ढूंढते तुम्हारा कितना समय बीत गया, तुम आज तक नहीं ढूंढ पाए। ऐसी साधना बतलाने वाले आपको मिलते हैं। इस कारण से तो यहां पर शब्द क्या कहता है? ज्ञान ध्यान से न्यारा। अब चलिए, जो गुरु के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञान माना जाता है। ठीक, अब आप अपनी बुद्धि, यहां पर सदगुरु का मतलब रोल है, क्योंकि सदगुरु के बिना उसे आप पहचान नहीं सकते। तो ज्ञान ध्यान से न्यारा का मतलब ये किताबी ज्ञान आप कितना भी पढ़ लो, उस आत्मज्ञान की आपको परख नहीं होगी, आप उसे नहीं समझोगे। इसी शब्द में आगे चल रहा है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं ना, शास्त्रों में चलने वाले केवल शास्त्रों की बात करते हैं, है ना, केवल उनके सारे प्रमाण शास्त्रों में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का प्रमाण उनकी वाणी में भी है और वास्तविक भी है। यानी जिस प्रकार उन्होंने परमात्मा का परिचय करवाया वह आज भी मौजूद है। ठीक, आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में अगर जुड़ जाते हैं तो आपको भी अवसर मिल जाता है उस परमात्मा को जानने का, उस अविनाशी को पहचानने का। ठीक, आगे चलिए। ज्ञान ध्यान से न्यारा, यानी ध्यान से तो संभव ही नहीं है, किताबी ज्ञान से असंभव। ठीक, दोनों चीजें समझ लीजिए। अब आगे चलिए। है सन्मुख पर दिशत नाही, गुरु बिन शयन हमारा। अब यहां पर समझ लीजिए, गुरु बिन शयन हमारा। बात क्या चल रही? शयन का मतलब वैसे सुनना होता है, कुछ लोग शयन का मतलब इशारा कहते हैं, कुछ लोग शयन का मतलब इशारा कहते हैं, और कुछ लोग, जबकि शास्त्रों में शयन का मतलब सुनना होता है, बैन का मतलब बोलना होता है, बैना है, बोले मृदु बैना, है ना। तो शयन और बैना, इन दोनों चीजों को पहले समझ लो। शयन का मतलब इशारा नहीं होता, काफी लोग ऐसा कहते हैं। शयन का मतलब इशारा नहीं, और बैन का मतलब बोलना होता है, शयन का मतलब सुनना होता है। यानी गुरु के द्वारा जब सार शब्द की प्राप्ति आपको होती है, यानी गुरु ही सुनाता है सार शब्द। तो वीर गुण गुरु शयन सहारा है, क्या शब्द है सन्मुख पर दिशत नाही। हमने बारंबार कहा है, आपको समझ भी लेना चाहिए कि आपके परमात्मा समीप है, परंतु जो लोग नहीं जानते ना, वो आपको बहुत दूर, बहुत कष्टदायी साधना बतलाते हैं, और आप लोगों की आदत भी है, और कष्ट तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह का कष्ट आप लोग झेल रहे हैं ऐसा कष्ट नहीं है। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति 5 सेकंड में हो सकती है, आप जान सकते हैं परमात्मा को, लेकिन उसके लिए कर्तव्य करने में आपको समय देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के बिना उसे नहीं जानोगे। यहीं पर बता दिया गया, ऊपर बताया गया ज्ञान ध्यान से न्यारा। ठीक, ये ध्यान से मिलने वाला नहीं, किताबी ज्ञान से मिलने वाला नहीं है। सन्मुख पर दिशत नाही, गुरु बिन शयन हमारा, शयन सहारा, यानी गुरु के सहयोग से आप उस परमात्मा को जान सकते हो। ठीक, कहा है कबीर सर्व से न्यारा, जाने जानन हारा, यानी वह सबसे न्यारा है। अब यहां सबसे अलग है बोल दिया। ठीक, जितना सब कुछ आप देख रहे हो, जितना सब कुछ आप महसूस कर रहे हो, जितना सब कुछ आप अनुभव कर रहे हो, जितना सब कुछ आप कल्पना कर रहे हो, उन सब से भी न्यारा है परमात्मा। समझे? उसे कोई नहीं ढूंढ सकता, कोई नहीं खोज सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को सभी युगों में आना पड़ता है और ज्ञान का बीज डालना पड़ता है, क्योंकि उसे तो कोई खोज ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं सिद्ध महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से स्वयं सिद्ध आत्मा को अपने मर्जी से आना पड़ता है, कोई भेजता नहीं उसको, परमात्मा नहीं भेजता है। ध्यान में रखना,
परमात्मा ना आदेश करता है, क्योंकि उनके वाणियों को सुनो। कबीर साहब खुद कहते हैं, परमात्मा की ओर से उन्होंने बोला, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हो, ना मैं धर्मी ना ही धर्मी, ना जाति ना कामी हो। परमात्मा कभी किसी को आदेश नहीं देता, हुक्म नहीं देगा। देगा कैसे? समझने का विषय है, देगा कैसे? वो शरीर के बिना बोल ही नहीं सकते हो, तो कैसे देगा? इसलिए आप लोगों को ठीक ठीक समझ लेना है कि परमात्मा जो है कैसा है। इसमें हमने परिचय देने का प्रयास किया है। परमात्मा में जितनी बातें हैं वो इस वाणी में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, और आपको समझना है। और अगर समझ सकते हो तो आपकी ही भलाई है, नहीं समझेंगे तो हम कर क्या सकते हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोग सत्य की ओर चलें और मोक्ष प्राप्त करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी समझें कि कबीर साहब जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा है, और दुनिया के लोग ताली बजाने वाले क्या कहते हैं उनके बारे में आप स्वयं ही समझ लेंगे। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।